पंचायत में पहुंचा। जो आपका रोड शो था वो कौन सा विधानसभा के वहाँ करके उसमें सब था, उसमें सारे ब्लॉक। कहाँ से निकले थे और कहाँ से घुसे थे आप? कौन सा विधानसभा होते हुए कैसे निकले थे आप? कहाँ से घुसे थे? पहले तो लकड़ी नवीगंज एक ब्लॉक छूटा था मेरा उस दिन। बाकी सारा ब्लॉक उस दिन हम लोग कवर करने का काम किया 14 में से। मुझे लगता है कि जो हार के डर से जो एक अच्छी चीज़ उनमें थी कि शालीन व्यक्ति थे, वो भी खत्म हो गया और बौखला गया। आप पहुंचे हुए हैं आज गुड़िया कोठी और तमाम जगहों पे पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे ये शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था। पप्पू मिश्रा जी बैठे हुए हमारे लिए एक बड़ी सभा इन्होंने आयोजित की थी। लास्ट मिनट में हमको पता चला तो हम कहीं से आए कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। 2 घंटे लेट पहुँचे, फिर भी बहुत सारे लोग से यहाँ मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे हैं यहाँ के वर्तमान सांसद की उनके आंखों की जांच कराना चाहिए, आँख खराब हो गया है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है आकाश बाबू को। ये हम महाराजगंज के लोगों पे छोड़ते हैं कि यहाँ की सड़कें खराब हैं, जो हम कह रहे हैं 80% सड़कें, या हमारी आंखें खराब हैं। इसका उपयुक्त जवाब महाराजगंज के लोग 25 तारीख को अपना मतदान जब करेंगे तब सेगरीवाल जी को दे देंगे। मुझे लगता है सेगरीवाल जी के बारे में, चलिए ये तो सब लोग कहते थे कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उनके पर्सनालिटी के बारे में ये लोग कम से कम कहते थे कि शालीन व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमने उनका इंटरव्यू देखा, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कह रहे हैं कि लोग थूकेंगे मुंह पे, ये आंखें ख़राब हो गई हैं, आंखें चौंधिया गई हैं, है ना, कि सोना का चम्मच लेके पैदा हुए और ये सब चीज़। भाई सोना का चम्मच हम मान लेते हैं कि लेके पैदा भी हुए, तो इसमें हमारी कोई गलती है? वो तो भगवान ने पैदा किया उस हिसाब से, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जो हार के डर से जो एक अच्छी चीज़ उनमें थी कि शालीन व्यक्ति थे, वो भी खत्म हो गया और बौखला गया। ये भी मुद्दा बन रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र जो महाराजगंज का है कि जो विपक्ष है वो ये मुद्दा बना रहा है कि कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा बना रहा है। इसके ऊपर क्या कहें? बार आप मंच से बोल चुके हैं। बार हम अपने काबिल बीजेपी के समर्थकों से कहना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले जाके आप मोदी जी का प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, उनका क्या लेना देना है बनारस से? हम बिहार के लोगों का तो हो भी सकता है बिहार बनारस से लेना देना, एक ही जैसा कल्चर है ना, एक ही त्यौहार हम लोग मनाते हैं, एक ही लोग वहाँ रहते हैं। मैं तो यहाँ बिहार का बेटा हूँ और हमारी जो नानी थी, हमारी मदर की जो नानी थी, वो यहीं की थी, छपरा की थी। तो यहाँ का तो खून भी हमारे अंदर है। अभी तक आपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जितने विधानसभा के क्षेत्रों में आपने घूमे, आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र को, जो मतलब क्या आवश्यकता है, एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब आप सांसद बनेंगे तो? मुझे लगता है जब क्षेत्र आप घूमिए तो ऐसा लगता है कि हम लोग 1980 के भारत में घूम रहे हैं। आज का भारत ये नहीं दिखता 2024 का। आपको लगता है कि 1980 के भारत में सब जगह उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, है ना? कहाँ आपको सड़कें उबड़ खाबड़ लगी? जहाँ मैं जा रहा हूँ सब जगह गांव की सड़कें 80% पूरे क्षेत्र की 80% सड़कें उबड़ खाबड़ हैं यहाँ पर। और मुझे भी सब जगह पहुँचने में इसलिए सब जगह देरी हो रही है। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, जो कनेक्टिविटी है, अब जैसे पूरे देश में आप कहीं घूमिए तो छपरा का आदमी महाराजगंज के आदमी को कहीं मिल जाए, कुछ कहाँ घर पर बोले छपरा घर पर, है ना? लेकिन महानगरों से कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, यहाँ तक कि राजधानी पटना, बिहार की राजधानी से पैसेंजर ट्रेन नहीं है, उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की। 10 साल सेगरीवाल जी यहाँ सांसद रहे, कोई एक बड़ा प्लांट वो नहीं लेकर यहाँ आ पाए, जबकि 10 साल इतनी इनकी मजबूत सरकार रही भारत में, और यहाँ बिहार में भी लगातार इनकी सरकार है। तो क्या कमी रह गई? सब कुछ इनके पास उपलब्ध था, बिहार सरकार भी, भारत सरकार भी, स्वयं सांसद, तो क्या कमी रह गई? बिल्कुल एक नहीं निष्ठा के अलावा कि कुछ करना है, उसका जो जज्बा होना चाहिए, निष्ठा के अलावा और इस जज्बे के अलावा मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कितने विधानसभा के लोगों से रूबरू अब तक हो पाए हैं, क्योंकि समय कम बचा है? हम लोग ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं। कितने ब्लॉक? विधानसभा वाइज तो मुझे लगता है सारे विधानसभा हम घूम चुके। पहले दिन हमारा बड़ा रोड शो था, वो करने के बाद हम लोग ब्लॉक वाइज घूमने का काम कर रहे हैं, और 7 ब्लॉक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें सारे पंचायत कवर हो गए हैं, और सारा पंचायत हम लोग प्रयास है कि हर पंचायत में पहुँच। जो आपका रोड शो था वो कौन सा विधानसभा के वहाँ करके? उसमें सब था, उसमें सारे ब्लॉक। कहाँ से निकले थे और कहाँ से घुसे थे आप? कौन सा विधानसभा होते हुए कैसे निकले थे आप? कहाँ से घुसे थे? पहले तो लकड़ी नवीगंज एक ब्लॉक छूटा था मेरा उस दिन। बाकी सारा ब्लॉक उस दिन हम लोग कवर करने का काम किया 14 में से 13। और लकड़ी नवीगंज जो है वो हम लोग फिर पूरा
हर पंचायत वहाँ घूमने का काम किए 4 दिन पहले।